पंजाब का एक 29 साल का शख्स जिसका नाम अमृतपाल सिंह सिंधु है, वो आज इंडिया को दो हिस्सों में बांटना चाहता है और अगर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया दो पार्ट्स में बांटा जाएगा, जिसमें से एक पार्ट खालिस्तान के नाम से जाना जाएगा और दूसरा पार्ट भारत के नाम से। लेकिन आखिर कौन है ये अमृतपाल सिंह और आखिर ये क्यों चाहता है भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करना और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए आज की इस वीडियो में इसे समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर खालिस्तानियों ने जमकर आतंक फैलाया। पंजाब को गुमराह करता है बंदा सर। माना मेरी कमीज पर लाखों दाग हैं, पर खुदा का शुक्र है कोई धब्बा नहीं। हम इस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते। मैं खुद को भारतीय नहीं मानता। भारत का अभिन्न अंग नहीं है पंजाब। ये वो तमाम विस्फोटक बयान है जो भिंडरावाला के नाम से मशहूर हो रहे अमृतपाल ने दिए हैं। 29 साल के अमृतपाल सिंह पंजाब में आज खालिस्तान कंट्रोवर्शियल लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो आज सिखों के लिए एक सेपरेट देश की डिमांड कर रहे हैं, जिस देश का नाम होगा खालिस्तान और जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिखों का ही वर्चस्व होगा। और इस देश में वो इंडिया के कुछ स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं जो इसमें शामिल हो, जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कुछ राजस्थान का पार्ट हो। और आज अमृतपाल सिंह की खालिस्तान को लेकर डिमांड कितनी बढ़ चुकी है, इस बात का अंदाजा आज पंजाब की सड़कों पर हथियारों के साथ घूमते हुए लोगों की ये भीड़ को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात हमारे लिए आज कोई नई बात नहीं है, क्योंकि खालिस्तान की मांग आजादी के बाद सबसे पहली बार की गई थी, जब इंडियन सिखों को लगने लगा कि इंडिया में उनका वर्चस्व बहुत ही ज्यादा कम है। और उन्हें ऐसा फील होने की मेनली दो वजह थी। पहला, इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन में हिंदू मौजूद थे और दूसरा, सिखों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। लेकिन उस वक्त इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन फिर साल 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में मूल स्वराज्य की मांग की, तब उन्हें तीन ग्रुप के लोगों ने विरोध किया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहते थे, दूसरा ग्रुप था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दलितों के लिए डिमांड कर रहे थे, और तीसरा ग्रुप था मास्टर ताराचंद का, जिन्होंने एक बार फिर से सिखों के लिए एक अलग देश की मांग की। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इसे साफ तरह से मना कर दिया, ये बोलकर कि किसी भी देश को सिर्फ और सिर्फ धर्म के बेस पर नहीं बांटा जा सकता। खैर दोस्तों, साल 1929 के बाद कई सालों तक खालिस्तान के बारे में किसी ने भी कोई जिक्र नहीं किया था और साथ ही सिखों के लिए एक अलग देश की मांग भी खत्म हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से उसी चीज की मांग अग्रेसिव तरीके से की जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस बार इस मुद्दे को 29 साल के अमृतपाल सिंह लीड कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता दे कि अमृतपाल सिंह कोई टेररिस्ट नहीं है जो ये सब कई सालों से प्लान कर रहे थे, क्योंकि अमृतपाल सिंह अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके साल 2012 में दुबई अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए चले गए थे। लेकिन हाँ, वो किसान आंदोलनों को सपोर्ट किया करते थे। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब दीप सिंधु की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, क्योंकि उनके मरने के बाद उन्होंने जिस वारसा पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था पंजाब में हो रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर अमृतपाल सिंह है। अमृतपाल सिंह जब दुबई से वापस आए तब उन्होंने दीप सिंधु के फॉलोअर्स और उन सभी नौजवानों को कहा कि उन्हें अब खालसा में आ जाना चाहिए। आपको बता दे, खालसा ये सिखों का एक रिवाज होता है, जिसे जब कोई सिख पूरा कर लेता है तब वो ऑफिशियली खालसा का सदस्य माना जाता है। और इस प्रोसेस को खुद अमृतपाल सिंह ने भी किया था। इस प्रोसेस के ठीक 4 दिन बाद अमृतपाल सिंह की एक दस्तरबंदी सेरेमनी की गई, जहां उन्हें वारसा पंजाब डे का हेड बनाया गया। अब लोग कहते हैं कि इस सेरेमनी के बाद अमृतपाल सिंह के रवैये में काफी बदलाव आ गया और वो उसके बाद से लोगों को काफी अग्रेसिव तरीके से धर्म के बारे में स्पीच देने लगे, ताकि लोग एकजुट हो और अपनी आजादी की मांग करें। और अब अमृतपाल सिंह का कहना है कि 1939 में हमने जो हमारे सिख एम्पायर को खोया था वो अब हम वापस चाहते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद से अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट न कि सिर्फ पंजाब पर होगा बल्कि पूरे इंडिया पर हो सकता है। अब आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इस मूवमेंट का आखिर एंड कहाँ होता है। वैसे आपका अमृतपाल सिंह के बारे में क्या सोचना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।